पहले ही सरकार ने टेट को एक ऑर्डर के जरिए बीएनएस में किया। आप जानते हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑर्डर इशू होने के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस रहा, टीचर्स काफ़ी एंग्री नज़र आ रहे थे कि हम 25 साल 30 साल की सर्विस कर रहे हैं, अब हमें बताया जा रहा है कि आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि ये होना चाहिए जब टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट होती है। हम ये सवाल हमने उठाया है मंत्री से कि अगर एक आईएएस ऑफिसर को कहेंगे कि आप 25 साल के बाद आप आइए कि आप एमबीबीएस की डिग्री आप 30 साल के बाद नए सिरे से करो, या किसी जेकेएएस ऑफिसर को कहेंगे, तो इस तरीके से ये हमारे कंसर्न्स हैं। देखो, हमारी फोरम जम्मू कश्मीर के तमाम टीचर्स अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए है, इसका हम वेलकम करते हैं, मगर हमारी कंसर्न्स हैं कि इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप 2 साल में इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको जॉब से क्विट करना पड़ेगा, आपकी जॉब छीन जाएगी। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, एक तो हमने सरकार का शुक्रिया किया, उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया किया, वजीर तालीम का शुक्रिया किया, और साथ ही में हमने कंसर्न्स उनके सामने पेश किए कि आप एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कीजिए, जैसे अदर स्टेट्स एंड अदर यूटीज ऑफ द कंट्री, यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह ने की है, ताकि टीचर्स को परमानेंटली रिलीफ मिले। और हम इस मामले में ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम वेलकम करते हैं, मगर इन सर्विस टीचर्स के लिए हम इसका विरोध करते हैं। 30 साल के बाद आप टीचर का टीईटी करोगे, इससे तो कोई बेहतरी नजर में नहीं आ रही है। इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप नई रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार का कंसर्न है, मेरा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, मैं यही कहूंगा कि जो टीचर्स आपको अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे, हाँ, आप उसके लिए करिए। जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट कोर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप कीजिए, उनके लिए बाकायदा रिफ्रेशमेंट कोर्सेज रखिए, प्रोग्राम रखिए, ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम है या दीगर बाकी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उसके लिए आप टीचर्स को डिप्यूट कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको इक्विप कर सकते हो, और वो अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, भरपूर क्लासरूम में फायदा उसका इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को फायदा मिलेगा। क्योंकि यही टीचर 30 साल से पहले इसी स्कूल में काम करता है, इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां से केएस ऑफिसर भी निकले, जहां से आईएएस भी निकले, जहां से डॉक्टर्स भी निकले, जहां से इंजीनियर्स भी निकले। अगर टीचर नाकाबिल है, अगर टीचर टीचिंग के लिए फिट नहीं है टीईटी के बगैर, तो मुझे बताइए, ये जो ग्राउंड में, ये जो हमारे सिविल सर्विस में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये तो स्कूलों से आ रहे हैं, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, ये वही टीचर है। देखो, टीईटी प्राइवेट स्कूल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कहती है और सरकारी स्कूल के लिए भी कहती है। आप मुझे बताएं, जो सिविल सर्विस में क्वालिफाई करते हैं वो या तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। न प्राइवेट स्कूल में किसी ने अभी तक टीईटी किया है, न गवर्नमेंट में कभी अभी तक टीईटी लागू हुआ। अभी तक सरकार जम्मू कश्मीर में टीईटी लागू नहीं हुआ। मुझे बताइए, जो आईएएस और केएएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये कहां से आते हैं? ये टीचर्स की प्रोडक्ट नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, मुझे उसे गर्ज नहीं है। मेरा मकसद है कि ये टीचर्स की प्रोडक्ट है, टीचर्स की पैदावार है विदाउट टीईटी। तो टीईटी क्वालिफाई करने से, एक एग्जाम क्वालिफाई करने से, मुझे आप समझाइए कि टीचर रातों रात कैसा ट्रेंड हो जाएगा, वो किस तरह ट्रेंड हो जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कीजिए, एससीआर की है, डाइट्स है, आपके पास यूनिवर्सिटी है, इनको ट्रेन कीजिए। अगर आप